पिछले दिनों भाजपा सरकार कह रही थी कि जहां झुग्गी वहां मकान। मकान तो नहीं मिला, लेकिन झुग्गी जरूर टूट गई। आपका विकास का मॉडल जो कि बुलडोजर राज का मॉडल है, वो एक झूठा मॉडल है। यहां से हम उसको खारिज करते हैं। वो जगह हमारे बाप की, और हम घर छोड़ने वाले नहीं हैं और घर नहीं छोड़ने देंगे। हमारी जान चली जाए, हम बुलडोजर के नीचे दब के मरे, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। पिछले दिनों भाजपा सरकार कह रही थी कि जहां झुग्गी वहां मकान। मकान तो नहीं मिला, लेकिन झुग्गी जरूर टूट गई और झुग्गी तोड़ करके पार्क बनाया जा रहा है। बहुत बेशर्मी के साथ पार्क बनाया जा रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार चुनावी तैयारी कर रही थी, तब हमारे केजरीवाल जी सड़क पर सो रहे थे। कह रहे थे कि भाई जब तक दिल्ली में एक एक इंसान को, एक एक निवासी को मकान नहीं मिल जाता, तब तक मैं सड़क पर सोऊंगा। उनके तमाम नेता सड़क पर सो रहे थे। अभी क्या हुआ? अभी तो आप अपने फ्लैट में रहते हैं, अभी तो आप अपने सरकारी घरों में रहते हैं और दिल्ली की आम जनता सड़क पर है। दिल्ली की आम जनता, दिल्ली में वो लोग जिनके पास अपनी झुग्गियां थी, जिसमें भी वो बहुत अच्छी हालत में नहीं रह रहे थे, उनको भी आपने उजाड़ दिया, उनको भी आपने तोड़ दिया। हालत ये है कि दिल्ली में आम मेहनतकश जो है, मजदूर वर्ग जो है, सड़क पर रहने के लिए मजबूर है। मुझसे पहले जो साथी रख करके बात गए, उन्होंने ये बात सही रखी कि ये बुलडोजर सिर्फ हमारे मकानों पे नहीं चला है, ये बुलडोजर उस सपने पे चला है जो इस देश का संविधान लिखते समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था। आज आजादी के 75 साल बाद भी देश की राजधानी की यह हालत है कि लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। जिन लोगों ने बहुत मुश्किल से अपनी झुग्गियां बसाई, जिस झुग्गी के एड्रेस पर उनके पास वोटर आईडी है, जिस झुग्गी के एड्रेस पर वो बिजली का बिल भी भरते हैं, आपने बहुत बेरहमी से उन तमाम झुग्गियों को तोड़ दिया। मोदी सरकार, आज की तारीख में यूपी में एक बात चली कि भाई योगी जी जो है वो बुलडोजर बाबा है। हम कहना चाहते हैं कि हमारे देश की राजधानी में दिल्ली और केंद्र की सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। एक के बाद एक गरीबों के रोजगार छीने जा रहे हैं, एक के बाद एक लोगों की झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लगता है और हमारे देश के सीएम को लगता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके, अपने विधानसभा के अंदर बैठ करके कुछ फैसला ले लेंगे और ये दिल्ली का नक्शा कैसा होगा ये तय करेंगे, दिल्ली शहर कैसे चलेगा ये तय करेंगे। मैं इस मंच से ये बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप मुगालते में मत रहिए। इस शहर को अगर कोई चलाता है, इस देश की राजधानी में को अगर कोई चलाता है, तो इस देश के मेहनतकश मजदूर हैं। इस देश के वो लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो घरों में जाकर काम करते हैं, जो सफाई का काम करते हैं, जो तमाम तरह के अलग अलग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये शहर चल रहा है। इसीलिए आपको इस तरह की हरकत के लिए हमारे देश के राजधानी के और हमारे देश के तमाम गरीबों से माफी मांगनी होगी। आपको ये कहना होगा कि आपने ये गलत किया है। आपका विकास का मॉडल जो कि बुलडोजर राज का मॉडल है, वो एक झूठा मॉडल है। यहां से हम उसको खारिज करते हैं। आपका जहां झुग्गी वहां मकान का नारा एक झूठा नारा था। हम लोग यहां इस मंच से इस बात को खारिज करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बुलडोजर चला करके लोगों को बेघर कर देंगे और इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, तो ये नहीं होने वाला है। आज हम तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम आपके घरों को भी घेरेंगे और ये सवाल करेंगे कि हमारे वोट से चुनाव जीत करके आप घर में चैन से नहीं जिएंगे जब हमारे पास घर नहीं है।
इस लड़ाई को एकजुट होकर के हम लोगों को और आगे लेके जाना है और तब तक लड़ना है जब तक सरकार इस पर अपनी कोई जवाबदेही नहीं देती। मैं यही से अपनी बात खत्म करती हूँ और AICCTU की तरफ से यहाँ उपस्थित तमाम संघर्षशील साथियों को, तमाम दिल्ली के हमारे और जो बाहर से आए हुए साथी हैं, उनको क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। तो इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे झुकी उजाड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गरीबों को बेघर करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुक्रिया। इंकलाब दो के रोड निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों तरफ से रोड निकल रहा है। ओम प्रकाश विधायक है हमारे नगर का, उसका कहना है कि बीच में से घर तोड़ के रोड निकाला जाएगा। यो के पहले शिवम के फ्लैटों के साथ दीवार तोड़ी गई थी और उस दीवार को उनके शिवम वालों का साथ देके ओम प्रकाश ने दीवार बनवा दी और हमारे घर तोड़ने का धावा बोल दिया। बहनों और भाई, हमारे मम्मी पापा छोटे छोटे थे तब पाकिस्तान की लड़ाई और हिंदुस्तान की हुई थी और उस टाइम लड़ाई के छोटे छोटे वहां से आए हुए कैसे बच बचा के इस नगर कस्तूरबा नगर के अंदर आके रुके थे और ये नगर कस्तूरबा गांधी का बनाया हुआ है और कस्तूरबा गांधी ने नगर के अंदर मकान बना के गरीब लोगों को दान किए थे और जो लोगों को मकान नहीं मिले थे वो अंतरेज जगह के अंदर झुग्गी झोंपड़ा बना के बैठ गए थे। तो वो काफी समय से मकान बनाए हुए हैं। आज डीडीओ कह रही है कि ये जगह हमारी है। जब मोदी नहीं था, केजरीवाल हमारे सामने सरकार बनी है, मोदी हमारे सामने सरकार बनी है और ओम प्रकाश हमारे सामने विधायक बना है, तो आज डीडीओ की जगह कहां से हो गई? वो जगह हमारी, हमारे बाप की, और हम घर छोड़ने वाले नहीं हैं और घर नहीं छोड़ने देंगे। हमारी जान चली जाए, हम बुलडोजर के नीचे दब के मरे, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। ना ही तो हमें फ्लैट चाहिए और ना ही हमें मुआवजा चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए। हमें रोड पे बैठा देंगे। मोदी का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर हम रोड पे बैठ गए तो हमारी बेटी को कौन है बचाने वाला? बेटी कहां से बच पाएगी हमारी? मेरी आवाज मोदी जी सुन रहे हैं तो मेरी यही बेनती है कि हमारे घर ना तोड़े जाएं। मेरे घर के अंदर काली माता का मंदिर है और काली और मसानी की दोनों की आंखें चमकती हैं। मेरी माँ का कहना है कि ईद इधर से इधर नहीं होने दूंगी। चाहे तो मेरी माँ जागृत होएगी और जब बुलडोजर जीतेगा, जब मेरी माँ जीतेगी। मेरा यह दावा है, ना तो मेरा साथ सरकार से है ना किसी व्यक्ति से है। आज मेरा साथ है तो मैं दावे के साथ कहती हूँ ऊपर वाले का है। आज मेरे ससुर 90 साल के हैं। मेरा बेटा कोरोना से पहले 30 साल का खत्म हो गया है। मेरी बहू विधवा है, मेरे पति को दौरे पड़ते हैं। मेरी बेटी का अपने घर से तलाक हो गया है। एक कमरे के अंदर हम 4 परिवार रह रहे हैं। हम अपना घर तड़वा के 4 परिवार क्या रोड पे जाके बैठेंगे? हम तो नहीं बैठेंगे। हम चाहे मर जाएं, कट जाएं, अपना घर नहीं छोड़ेंगे। और मेरा माता और बहनों से यही कहना है कि अपने घर पे ही रहो, घर को छोड़ के फ्लैट मत मांगो। जो घर है उसी पे डटे रहो और सामना करो बुलडोजर का कि हम अपना घर नहीं तोड़ने देंगे।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।